अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खुलाफा एक खूबसूरत और ग्रीन सिटी दुनिया के चंद शहरों में शुमार होता है जो एक कामयाब मनसूबाबंदी के तहत बसाए गए। इस शहर को यहाँ क्यों बसाया गया, इसके पीछे कई दिलचस्प कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने साथ रहना है और पूरी वीडियो देखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें ताकि आपको ऐसी जबरदस्त मालूमात मिलती रहें। तो दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल खुलाफा नामजद कर दिया गया। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था, बल्कि अब भी है, और समुद्र किनारे होने की वजह से पाकिस्तान की बंदरगाह भी। 1958 में जनरल अयूब खान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब होने के बाद महसूस किया जाने लगा कि यहाँ कराची में दारुल खुलाफा ना तो महफूज है और ना ही यहाँ के हालात ऐसे हैं कि हुकूमती मामलात को बेहतर तरीके से निभाया जा सके। चूंकि GHQ रावलपिंडी में है तो दारुल खुलाफा भी वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हुकूमत ने इस वक्त सोच लिया था कि बंदरगाही शहर को आबो हवा, ट्रेडिशंस और मौजूदा इमारतों के नुक्ता नज़र से जो तादाद में या मेयार के मुताबिक नहीं थी और जिनको एक बड़े सेटअप में तब्दील नहीं किया जा सकता था जो दारुल हुकूमत के लिए दरकार है, ये एक काबिल इत्मीनान हल नहीं है। अयूब खान ने 1958 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यहिया खान की सरबराही में एक खसूसी कमीशन कायम किया और इसके साथ ही जनरल अयूब खान ने दारुल हुकूमत के मकाम के तयन के लिए डॉक्टर डोकियाडिस को मशीर नामजद किया। उन्होंने 2 इलाकों की तजवीज़ दी, एक कराची के आसपास कहीं कराची से थोड़ा सा दूर और दूसरा रावलपिंडी के शमाल में। 1959 में अयूब खान ने पोटोहार प्लेटो यानी मौजूदा लोकेशन के हक में फैसला दे दिया कि यहीं दारुल हुकूमत बनना चाहिए। डोकियाडिस एसोसिएट्स को बाद में नए दारुल हुकूमत के डिज़ाइन का काम भी सौंप दिया गया। 24 फरवरी 1960 को इस नए शहर का नाम इस्लामाबाद यानी इस्लाम का शहर रखा गया। इस शहर का नाम किसने तजवीज़ किया, ये हम अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। 24 मई 1960 शक्करपड़िया के मकाम पर कबीना के एक इजलास में इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम सर अंजाम देने के लिए फेडरल कैपिटल कमीशन से जिम्मेदारियां संभाल ली। 14 अगस्त 1967 को बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान का नया दारुल खुलाफा बन गया। यूनानी आर्किटेक्ट डोकियाडिस ने पहाड़ों, घाटियों, नदी नालों के आसपास खुली और हवादार जगहों पर मुश्तमिल मंसूबा बनाया। इसका मकसद शहरी ज़रीफ़ाम का इस्तेमाल करना था जो शहर को फितरत से मरबूत रखे। शहर की मंसूबाबंदी के लिए 4 बड़ी शहरों का रब्त और एक बड़ा स्क्वायर एरिया तश्कील दिया गया जिसको इंतजामिया, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, रहायशी इलाकों, एजुकेशन सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, देहात और ग्रीन एरिया समेत 8 इलाकों में तकसीम किया गया। रवायती इस्लामी फ़न तामीर को जदीद नमूनों और तकाज़ों से हमांग करने की कोशिश के साथ 1961 में तामीर का आगाज़ हुआ। शहर की मंसूबाबंदी और फ़न तामीर में आलमी शोहरत याफ्ता नाम जैसे कॉन्स्टेंटिनो डोकियाडिस, एडवर्ड डोरेल स्टोन और जियो पोंटी इस शहर की तमीर व तरक्की से वाबस्ता रहे। ये एक कम्पैक्ट शहर है। तामीर का दूसरा मरहला 1966 में पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान हाउस, ऐवान सदर, कौमी असम्बली की इमारत, ग्रैंड नेशनल मस्जिद और सरकारी अमले के लिए मकानात की तकमील के साथ ख़त्म हुआ। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी 1965 में कायम हुई थी। 1974 में पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी बनी जो बाद में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम तब्दील कर दी गई थी। यहाँ कैपिटल मुंतकिल होने से पहले सतह मुर्तफा पोटोहार के मकामी लोगों के छोटे छोटे गांव थे और इनकी जरी जमीनें, जिनमें से कुछ गांव खरीद कर मस्मार कर दिए गए। हम आपको दिखाते हैं कि मौजूदा पुरशगो इमारतें कैसे तामीर हुई और इनकी तामीर से पहले इस्लामाबाद कैसा दिखता था। ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पाक सेक्रेटेरिएट, रावल डैम, हॉलिडे इन होटल जो बाद में मैरियट होटल में तब्दील हो गया,
شہرزاد ہوٹل جو اب فارن آفس ہے، آپارا مارکیٹ۔ اسلام آباد میں پہلی پیدا ہونے والی بچی کا نام آپارا تھا، اسی نام پر یہ مارکیٹ بنی۔ فائر بریگیڈ، ADBP بلڈنگ جو اب زرعی ترقیاتی بینک ہے، جناح ایونیو، جناح اسٹیڈیم، شکر پڑیاں جہاں سے اسلام آباد کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ یہاں ایوب خان اسلام آباد کا ماسٹر پلان دیکھ رہے ہیں، اسی موضوع پر میٹنگ ہو رہی ہے، جنرل یحییٰ لوکیشن کا جائزہ لیتے ہوئے۔ فیصل مسجد سعودی فرمانروا شاہ فیصل کے نام پر ہے۔ شاہ فیصل نے ہی اس مسجد کی تعمیر کا عندیہ اپنے 1966 کے دورہ پاکستان کے موقع پر دیا تھا۔ مسجد کے لیے گرانٹ بھی انہوں نے فراہم کی۔ 1969 میں 17 ملکوں کے آرکیٹیکٹس نے ڈیزائن کے مقابلہ میں حصہ لیا۔ 43 پروپوزلز میں سے ترک آرکیٹیکٹ وداد دالو کا ڈیزائن سلیکٹ ہوا۔ مسجد کا سنگ بنیاد اکتوبر 1976 میں رکھا گیا اور تعمیر شروع ہوئی۔ یوں تو مسجد 1986 میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن پہلی نماز 18 جون 1988 کو پڑھی گئی۔ دارالخلافہ براہ راست کراچی سے اسلام آباد منتقل نہیں ہوا، بلکہ 1963 میں پہلے راولپنڈی اور پھر بنیادی تعمیرات اور ڈیولپمنٹ کے بعد 1966 میں اسلام آباد منتقل ہوا۔ تو دوستو، آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد کا نام کس نے رکھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، محمد اسماعیل ذبیح کی تاریخ کی کتاب کے مطابق عارف والا کے ایک اسکول ٹیچر عبد الرحمن امرتسری نے اسلام آباد کا نام تجویز کیا تھا۔ دوستو، یقیناً یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔